नमस्कार मित्रों। कुछ दिनों पूर्व ही हमने अर्थात वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की जयंती मनाई। वैसे तो उनके जन्म काल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म ईसा पूर्व 509 वर्ष में हुआ था। वहीं कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म ईसा पश्चात 788 वर्ष में हुआ था। अर्थात बहुत ज़्यादा अंतर है उनके जन्म काल के मतभेद को लेकर। परंतु यदि हम इस बात को छोड़ भी दें तो सभी विद्वान इस बात से एकमत हैं कि बहुत ही अल्प काल में अर्थात केवल 32 वर्ष की ही आयु में उन्होंने वे असाधारण कार्य किए जो एक सामान्य मनुष्य के लिए असंभव प्रतीत होते हैं। 12 वर्ष की आयु में ही वे घर से निकल पड़े थे। इस देश में सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए जो विभिन्न मतों संप्रदायों के बीच में आपसी मतभेद थे उनको दूर करने के लिए, जो अंधविश्वास कुरीतियाँ रूढ़िवादिताएँ आ गई थी उन्हें समाप्त करने के लिए, तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है वर्तमान समय में जो हम सनातन धर्म का रूप देख पा रहे हैं उसके लिए। क्योंकि उन्होंने उस समय प्रचलित जो मतों में मतभेद थे, जैसे कि शैव शाक्त वैष्णव, इनमें आपस में बहुत मतभेद थे, उसे भी उन्होंने दूर किया। उन्होंने ही बताया कि वस्तुतः हम सभी एक ही ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके मतभेद को दूर किया। उस समय जो सगुण और निर्गुण उपासक थे उनके बीच के मतभेदों को भी उन्होंने दूर किया। उन्होंने बताया कि जो सगुण उपासना हम कर रहे हैं या जो मूर्ति पूजा हम कर रहे हैं वह भी उस निर्गुण निराकार का ही रूप है, इसलिए इसमें भी कोई आपस में मतभेद होना नहीं चाहिए। उस मतभेद को भी उन्होंने दूर किया। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, उन्होंने भाष्य लिखे, उन्होंने टीकाएँ लिखी, उन्होंने स्तोत्र लिखे और 32 वर्ष की आयु पूर्ण होते तक में उन्होंने 4 मठों की स्थापना देश के चारों कोनों पर कर दी थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और एक सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव प्रतीत होने वाला कार्य है। परंतु चूंकि वे स्वयं साक्षात भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, इसलिए उनके अंदर इतनी विलक्षण प्रतिभाएं और इतनी विलक्षण क्षमताएं थीं कि वे ऐसा कर सके। तो उन्होंने सबसे पहले हमारे देश में अद्वैत वेदांत की स्थापना की। अद्वैत वेदांत के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान का, सृष्टा ही सृष्टि है। इसे अगर हम साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो जो विश्व के अन्य भागों में प्रचलित सभ्यताएं हैं, जो विचारधाराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उनके अनुसार ईश्वर एक अलग व्यक्ति है जो ऊपर कहीं बैठा है और वहाँ से इस सृष्टि का संचालन करता है। परंतु भारत में या अद्वैत वेदांत में ऐसा नहीं माना जाता है। अद्वैत वेदांत यह कहता है कि सृष्टा ही सृष्टि हो गया है, अर्थात इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह सब कुछ ईश्वर ही है। ईशावास्य उपनिषद कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है सब कुछ ईश्वर ही है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का भी यही कहना था कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर ही है। और यह अद्वैत वेदांत की मूल परिकल्पना है, क्योंकि अद्वैत शब्द का अर्थ ही होता है जहाँ दो नहीं है। और अन्य जो मान्यताएं हैं या जो विचारधाराएं हैं उनके अनुसार ईश्वर एक अलग व्यक्ति है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया और अब उसका संचालन कर रहा है कहीं और बैठकर। परंतु अद्वैत वेदांत में ऐसा नहीं है। अद्वैत वेदांत यह कहता है कि सृष्टा ही सृष्टि हो गया है। और इसको दर्शाने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि भगवान नटराज के शिव के नृत्य के द्वारा ही सृष्टि के सृजन और संहार की कल्पना की गई है। क्योंकि अगर हम दार्शनिक रूप से देखने की कोशिश करें तो नर्तक और नृत्य को अलग नहीं किया जा सकता। नर्तक और नृत्य हमेशा आपस में जुड़े हुए होते हैं। अन्य कलाओं में जैसे चित्रकार चित्र से अलग होता है, परंतु नर्तक नृत्य से अलग नहीं होता है। तो यह एक प्रतीकात्मक संदेश हो सकता है यह बताने का कि सृष्टा ही सृष्टि है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है अन्य विचारधाराओं में और अद्वैत वेदांत की विचारधारा में। अगर हम इसे साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो आप ऐसा समझ लें कि अन्य जो विचारधारा हैं उनके अनुसार एवरीथिंग इज़ गॉड्स विथ एपोस्ट्रोफी एस, अर्थात इस सृष्टि में जो कुछ है वो सब ईश्वर का है। वहीं अद्वैत वेदांत की विचारधारा के अनुसार एवरीथिंग इज़ गॉड, सब कुछ ईश्वर ही है, ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और इसीलिए अगर आप गहराई से देखें तो हमने नदियों की पूजा की, हमने पर्वतों की पूजा की, हमने सूर्य चंद्रमा तारों की पूजा की,
हमने सभी प्राकृतिक तत्वों की पूजा की, हमने मूर्ति पूजा की, हमने देवी देवताओं की पूजा की, हमने पितरों को पूजा। तो हमारे इस जो अद्वैत वेदांत है उसके अनुसार, उस विचारधारा के अनुसार, चूँकि इस सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, तो हमने सभी को ईश्वर मानकर उसकी पूजा की। हालांकि विश्व के अन्य विचारधारा के लोग इस पर हंसते हैं, परंतु यह पूर्णतः वैज्ञानिक एक सोच है, उसको प्रदर्शित करता है। क्योंकि आज हम जानते हैं कि ऊर्जा से इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ और ऊर्जा से ही पदार्थ भी बना है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि वही जो कंसेप्ट है, वही विचारधारा है, वो अद्वैत वेदांत की है कि उस ऊर्जा और चेतना से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो इस सृष्टि में जो कुछ है वही ऊर्जा और वही चेतना है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि चारों मठों की स्थापना करने के बाद जब वे देशाटन करते हुए उस समय के मध्य भारत एवं वर्तमान समय के जो मध्य प्रदेश के रीवा शहर में पहुँचे, तो बिहर नदी के किनारे उन्होंने कुछ दिनों तक विश्राम किया और वहाँ पर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की। और ऐसा माना जाता है कि उनका विचार था कि चारों मठों के साथ मध्य भारत में एक 5वां मठ भी स्थापित होना चाहिए, और जिसके लिए उन्होंने उस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी। तो अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी और साथ ही साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी अभी हम ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है और इसलिए लोग इस स्थान पर आ नहीं पाते हैं। परंतु अब इस स्थान का विकास किया जा रहा है और इसके विषय में जानकारी लोगों तक उपलब्ध कराई जा रही है। प्रतिदिन शाम को होने वाली बिहर नदी की आरती हमको प्रकृति की उपासना के लिए प्रेरित करती है। जैसा कि अद्वैत वेदांत की जो मूल अवधारणा है, जिसके अनुसार इस सृष्टि में जो कुछ भी है सब कुछ ईश्वर है, इस प्रकृति में जो कुछ है सब कुछ ईश्वर है, तो प्रकृति की उपासना भी हमें ईश्वर मानकर ही करना है। तो यहाँ पर प्रतिदिन शाम को होने वाली जो माँ बिहर गंगा आरती है उसमें अवश्य सम्मिलित हो एवं उस आनंद का अनुभव करें, क्योंकि यह आनंद गूंगे के गुड़ के समान है, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इसे सिर्फ स्वयं अनुभव किया जा सकता है। तो एक बार इस आनंद का अनुभव करें और देखें कि यह आपके जीवन में एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक अनुभव सम्मिलित करेगा। तो आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें एवं इसे अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि इस तरह की जानकारी हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकने में सफल हो सकेंगे। साथ ही साथ इस तरह के स्थान जिनके विषय में अभी ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उसके विषय में भी लोगों को जानकारी हो सकेगी। और हमें प्रयास करना चाहिए कि जीवन में एक बार अवश्य इस स्थान की यात्रा करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें एवं कृपया बेल नोटिफिकेशन अवश्य क्लिक करें, जिससे इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।